प्रिय दोस्तों, एजुकेशन ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग मेंसुरेशन के फॉर्मूला पार्ट 2 को देखेंगे, जो घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला और छिन्नक से संबंधित है। तो आज हम लोग देखें बेसिक को, मतलब सिर्फ फार्मूला को। यदि इनके बेसिक बढ़िया ढंग से समझना है तो इसके लिए हम अलग से एक क्लास लाएंगे, जो सिर्फ आपको घन के बारे में ही रहेगा। यह कैसे हो गया 6a², AQ कैसे हो जाता है, √3a कैसे हो जाता है, इनको बेसिक से समझने के लिए हम अलग से एक क्लास लेकर के आएंगे, जिनमें इनके अलग अलग रूपों का अलग अलग सब कुछ फार्मूला रहेंगे। आज हम सिर्फ फार्मूला को देखेंगे ताकि आप इनके आधारित प्रश्नों को हल कर सकें। तो फर्स्ट है घन, क्यूब, घन। तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a²। क्या होता है? 6a²। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 6a²। घन का आयतन बराबर a³। घन का विकर्ण बराबर √3a। आगे है घनाभ। यह क्या है? घनाभ। तो घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2 × LB + BH + LH होता है। घनाभ का आयतन बराबर L × B × H। घनाभ का लंबाई इक्वल टू आयतन बाय चौड़ाई गुना ऊंचाई। घनाभ का चौड़ाई इक्वल टू आयतन बट्टा लंबाई गुना ऊंचाई, और घनाभ का ऊंचाई बराबर आयतन बट्टा चौड़ाई। घनाभ का विकर्ण बराबर होता है, घनाभ का विकर्ण सूत्र नंबर 9 हो गया। घनाभ का विकर्ण बराबर √L² + B² + H²। फॉर्मूला नंबर 10, घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी यदि ये भाग खुला हो, फर्श को भी नहीं लेना हो, तब क्या हो जाता है? 2 × L + B × H हो जाता है। आगे हम लोग देखें बेलन और शंकु के बारे में। बेलन में ये O और ये बिंदु O', यहाँ से यहाँ O' से D या O से B तक R, और ये ऊंचाई हो गई। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल πr × H + R। बेलन के संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πr/h। बेलन का आयतन बराबर πr²h। अब शंकु में चलते हैं, कोण में। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल πr × L + R। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πrL। शंकु का आयतन बराबर 1/3 πr²h। शंकु का तिर्यक ऊंचाई L बराबर √h² + R²। शंकु का त्रिज्या, जब L दिया गया हो, जब L मालूम हो तब, तिर्यक ऊंचाई मालूम हो तब, त्रिज्या बराबर √L² - h², और h बराबर √L² - R²। अब हम लोग देखेंगे गोला और अर्धगोला के बारे में। पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 4πr²। गोला 3 डायमेंशन पिक्चर होता है। 3 डायमेंशन यदि हम इस प्रकार का बना लेते हैं तो यह एक वृत्त जैसा हो जाएगा। तो 3 डायमेंशन यानी फुटबॉल हो गया, गेंद हो गया, ये सब होता है 3 डायमेंशन गोला आकार का। तो गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr²।
गोला का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। गोला का त्रिज्या बराबर, जब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मालूम हो तो रूट अंडर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बाय 4 पाई। गोलाकार छल्ले का आयतन 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। अर्धगोला सेमी स्पेयर अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर और अर्धगोला का आयतन बराबर 2/3 पाई आर क्यूब। इन सभी के जो बेसिक होते हैं, यह कैसे हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, इनके लिए हम अलग से एक क्लास लेके आएंगे, उन्हें भी आप लोग अवश्य देखें। अब हम लोग देखेंगे बकेट यानी बाल्टीन यानी छिन्नक का रिलेट सूत्र। बकेट बाल्टी या छिन्नक भी कहते हैं, जिसको ऊपरी जो आर होता है, ऊपरी पृष्ठ का आर, उसे कैपिटल आर कहते हैं। निचले पृष्ठ की जो आर होता है उसे स्मॉल आर कहते हैं। यह तिर्यक ऊंचाई एल हो गया और यह ऊंचाई हो गया कैपिटल आर, यानी ओ से लेकर के ओ डैश तक जो ऊंचाई है वो एल हो गया। तो चले बाल्टी या छिन्नक कहले। बाल्टीन का पृष्ठ क्षेत्रफल पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल माइनस पाई आर स्क्वायर। छिन्नक का आयतन बराबर पाई एच बाय 3 इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। ठोस बाल्टी जैसी कोई आकृति हो, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल, और एल बराबर रूट अंडर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग सभी सूत्रों को याद करें, और यदि इन सूत्र को याद कर लेंगे तो आपको 13 पॉइंट के बाद जितने भी चैप्टर है उसको बनाने में आसान हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।